बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ, ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और ये साल का पहला हफ़्ता जो 23 से 29 दिसंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। पहले तो हमारा ज़्वाटिक साल का हैप्पी न्यू ईयर, और जब यकम का आएगा तो उस वक्त आपको फिर कर लेंगे हैप्पी न्यू ईयर। तो ये पार्ट 1 है जिसमें एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर। तो स्टार्ट करते हैं हम एरीज से। जी, एरीज आपका ये नया साल जो हमारा ज़्वाटिक साल जो 23 दिसंबर से शुरू होगा, 23-24 आपके 7वें घर में, और 7वें का लॉर्ड 11वें घर में एक अच्छी पोजीशन। तो ये हफ्ता का स्टार्ट आपको बहुत फ़ायदा देगा, घर का सुकून रहेगा, लोगों से मोहब्बत मिलेगी, आप अपने स्पाउस के साथ घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं, और अपने आला तल्कात होंगे। एक ख़ास किस्म का रोमानवी तल्लुक़ होगा, ट्रेड में बहुत फ़ायदा होगा, बहन भाइयों के साथ ट्रेड करते हुए रहेगा, और आपका स्पाउस घर वालों की ज़्यादा कदर करेगा, सब मिलजुल कर रहना पसंद करेंगे। तो ये एक कम्बिनेशन है। और यहाँ पे सन जो है, मून जो है केतु के साथ, थोड़ा सा आपको शक करने की आदत होगी, थोड़ा सा ट्रिगर करेंगे, बट यहाँ पे यू विल हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। थोड़ा जब एक सर्कमस्टांसिस अच्छे बने हुए, आपके हक में बने हुए, दैन क्यों हम इसको अपने मामलात को ट्रिगर करें। और सन इस वक्त आपके 10वें घर में आ गया हुआ है, तो बेहतरी की तरफ चल पड़े हैं। सब मैटर ऑफ नो 10 and 12 डेज के आपके सन से ये राहु निकल जाएगा, और यहाँ से केतु निकल जाएगा। तो ये अपना सुकून से वक्त गुजारिएगा। 7वां घर मियाँ बीवी की मोहब्बत का, प्यार का, ट्रैवलिंग का, और एक अच्छे जेस्चर का, शेयर्ड बिजनेस में फ़ायदा है। और यहाँ पे कह लें कि जो पॉलिटिशियन है वो, उनके लिए भी ये एक अच्छा टाइम होगा। वो पब्लिक में जाएंगे, बट वहाँ जाके अपने सुहाने ख्वाब नहीं देना उनको, उनके साथ खेलना नहीं, उनके साथ कोई ऐसा मामला नहीं करना कि आप झूठ बोलें, उनको मैनिपुलेट करें और उनको धोखा दें। तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आप बाहर जाते हैं तो बाहर बड़ा इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। कोई जुआ, सिट्टा, लॉटरी में भी आपको फ़ायदा हो जाएगा, कोई फॉरेन अफेयर्स में भी आपको फ़ायदा हो जाएगा, कोई वीज़ा लग जाएगा, कोई ट्रैवलिंग होती हुई भी नज़र आती है। ख़ास तौर पे शेयर्ड बिजनेस में और बहन भाइयों के साथ शेयर्ड बिजनेस में आपको काफ़ी आपको पेशरफ्त हो जाएगी। तो आगे फिर चलते हैं। एरीज आपके 8वें घर में 25, 26, 27, ये तीन यहाँ पे आपके दिन है, और यहाँ पे 8वें का लॉर्ड 5वें घर में है। तो कोई प्रॉपर्टी को सेल ना करिएगा, कोई मौज मस्ती में आके अपना कोई ऐसा काम ना कीजिए जिससे बाद में आप पछताते हुए नज़र आते हैं। और जल्द अमीर होने की ख्वाहिश में सिट्टा, लॉटरी, जुआ, या कोई रिस्क, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई किसी आज का स्टॉक एक्सचेंज में आप घुसे, बहुत रेट चढ़ रहा है, तो आपको बहुत, मुझे भी बहुत लोग कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में बड़ा फ़ायदा है। तो ये अगर इन 3 दिनों में अगर आपने कोई पैसे इन्वेस्ट किए, या कोई आपने मामलात को इस मामले में पड़े, कोई प्रॉपर्टी बेची, तो समझो कि सारी उम्र आप अपने आप को कोसते हुए नज़र आते हैं। और माशी नुकसान है, दूसरों पर अंधा अतमाद नहीं करना। अपनी जायदाद बेचकर फ़ौरन क्लेम हासिल करने के लिए आप कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी भी बेचते हुए नज़र आते हैं। ये तो चलो फिर भी कुछ पॉजिटिव है, बट एज़ फार एज जुआ, लॉटरी, सिट्टा, स्टॉक चेन, इसमें आपके पैसे डूब जाएंगे। 8वां घर है, यहाँ पे आपको कोई ना कोई आपकी वो पेशरफ्त हो जाएगी, नेशनैलिटी में कोई आपको कोई ना कोई फ़ायदा हो जाएगा। बट मून क्योंकि स्कॉर्पियो में थोड़ा सा दबाव का शिकार रहेंगे, सेंसिटिव रहेंगे, और ऐसे लगेगा जैसे आप दबाव का शिकार हैं, और सॉरी आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है आप। और जब भी बंदा ट्रैवलिंग करता है, हिजरत करता है, या कोई अपने आप को शिफ्ट करता है, तो वो उदास ज़रूर होता है। तो ये एक किस्म की उदासी होगी। वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं या डायलिसिस पे हैं, दे मस्ट बी वेरी केयरफुल। और यहाँ पे हिडन वेल्थ भी आपको आ जाएगी, स्पाउस की तरफ से भी कुछ पैसे आ जाएंगे। कोई ना कोई आपने यहाँ पे किसी के साथ बहस मुबासा नहीं करना है, वरना डिग्रेडेशन और डिस्ग्रेस होने के चांसेस हैं। तो इसलिए इस टाइम को जितना आराम से, जितना प्यार से गुजार सकते हैं तो गुजार लीजिएगा। और यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी आपकी,
और उस प्रॉपर्टी में आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे कि मुझे ये इतना हिस्सा मिलना चाहिए था, इतना हिस्सा मिला। या कोई कर्ज़ा लेना चाह रहे हैं तो बैंक से कर्ज़ा आपका रिजेक्ट हो जाएगा, उससे उदास हो, या कम कर्ज़ा मिलेगा, या कोई ना कोई बैंक से कोई नोटिस आ जाएगा, तो उससे भी थोड़ा सा परेशानी आएगी। बट इट इज़ अ टेम्परेरी परेशानी, इसको आप करें। अदरवाइज़ कोई कर्ज़ा उतार भी लेंगे, कोई ट्रैवलिंग भी हो जाएगी, आपको पेशरफ्त मिल जाएगी, आपको उस पर इमिग्रेशन में पेशरफ्त मिल जाएगी, कोई नई जॉब की तरफ से कोई आ जाएगा, कोई प्रॉपर्टी में कोई आपका रेंट पे चढ़ जाएगी। तो ये इस किस्म के अप्स एंड डाउन रहेगा। बट जब बंदा कुछ ज़्यादा सेंसिटिव हो तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इसी तरह आपका वीकेंड है, और वीकेंड आपका 9th हाउस में, और यहाँ पे आपका मून और मरकरी इकट्ठा है, दिमाग बहुत काम करेगा। और फिर मरकरी निकल जाएगा, जो सन के साथ मून है। तो यहाँ पे ये वीकेंड आपका इबादत में, सोशल एक्टिविटीज़ में, कोई इस किस्म के कामों में रहेगा कि आप लोगों की मदद करते हुए लोगों के साथ राब्ते में रहेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, बहन भाइयों की हेल्प करेंगे, उनको बाहर भेजने की कोशिश करेंगे, कोई विरासती जायदाद में बारे में फ़ैसला, कोई घर तब्दील करने की कोशिश करेंगे। तो ये आप यहाँ पे आपको यानी एडवांटेजेस है, सुकून से बैठे नींद पूरी करें, और किसी श्राइन, मंदिर, चर्च, यहाँ पे भी आपका यात्रा पे भी जा सकते हैं। मस्जिद, मंदिर, चर्च में आपका यहाँ पे एंट्री नज़र आती है। और क्योंकि ख़ास तौर पे क्रिश्चियन हज़रात जो हैं उनका जो वो पिछले एक तो उनको हैप्पी क्रिसमस, और उनको भी ये काफ़ी इबादत और ये एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। इसलिए ये आपका वीकेंड फुल ऑफ रिस्पेक्ट और फुल ऑफ इंट्यूशन, और कह लें कि फुल ऑफ आपके रूहानी तौर पे चार्ज होंगे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी टॉरियन, क्या हाल है? प्रोग्राम लेके आए ये हफ्ता कैसा है? साल का ये पहला हफ्ता है, हैप्पी न्यू ईयर वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिसे कहते हैं कि ज़ोडिक साइन हमारा यहाँ से शुरू होता है। तो ये हफ्ता आपका स्टार्ट होगा ये 23rd से 29th में, और सन आपके इस वक्त 9th हाउस में कैप्रिकॉर्न में आ गया हुआ है। तो ये आपको ये स्टार्ट ही आपका बहुत अच्छा होने जा रहा है। और ये पहला स्टार्ट होगा 6 10वें में, और मून केतु के साथ है, जुपिटर की ट्राइन है, तो बहुत दिमाग काम करेगा, तेज़ होंगे, बड़े एक्टिव होंगे, टिक के नहीं बैठेंगे। राहु आपको आराम से नहीं बैठने देगा। वर्क प्लेस पे सर्विस का लॉर्ड है, वर्क प्लेस पे आप बड़े तेज़ी से काम करते हुए नज़र आए। कुछ नेगेटिविटी आपके ऊपर आएगी, लेकिन जुपिटर की ट्राइन आपको ये काम करने नहीं देगी। 6 का लॉर्ड 10वें में जाता है तो बंदा मेहनत करता है, तरक्की करता है, अपने मामलात को बढ़ाता है, और ज़ोर दे के काम करें, जिससे आपके कद काठ इज़्ज़त में इजाफा होगा, वक़ार भी नज़र आएगा। और कुछ बच्चे जो इस महीने में उसका CSS का इंटरव्यू आता है, CSS या PMS का इंटरव्यू आता है या तैयारी होती है, तो एक्सीलेंट टाइम है उनके लिए, कोई पोजीशन ले लेंगे। अगर कोई उनका कोई ना कोई सिलेक्शन होती तो बहुत अच्छी हो जाएगी, किस्मत बड़ा साथ देगा। आपको नौकरी में बहुत एडवांटेजेस मिलेंगे, और हर ये 3 दिन आप अगली साफ में खड़े होते हुए नज़र आते हैं। और साथ साथ अगर कारोबार करते हैं तो उसमें भी फ़ायदा हो जाएगा। बस एक चीज़ करना, क्योंकि मून आपका उस पर कह ले 6ठे घर में है और केतु के साथ है, तो ये अपनी खुद नुमाई पे पैसे नहीं खर्चने। आप ज़रूर से ज़्यादा खुद नुमाई पे पैसे खर्च करते हो, तशहीर करेंगे, और ये इन्वेस्टमेंट भी सोच समझ के करनी होगी। आगे चलते हैं। आपका टॉरस 25, 26, 27 7वें घर में आपका मून है और स्कॉर्पियो में है, तो 7वें का लॉर्ड 4थे घर में आपका स्पाउस उठा, माँ के पास चला गया। 7 9 में बड़े अच्छे तलकात होंगे बहू में, और आप ज़रा थोड़ा से सेंसिटिव होंगे, यार ये दोनों मिलके कहीं लड़ ना पड़े। एक खौफ आपको रहेगा कि आजकल दोनों की गिटमिट बहुत ज़्यादा है, आपस में मिलते जुलते बहुत ज़्यादा है,
तो कहीं इनमें कोई बहस मुबासा ना हो जाए। जब भी सातवें का लॉर्ड चौथे घर में जाता है, अच्छी घरेलू ज़िंदगी, खुशगवार ज़िंदगी, और मर्दों में ये पोजीशन बहुत बेहतर होती है। और हर वक्त आप अपने घर वालों के साथ खड़े होंगे। आपकी बेगम घर को जन्नत बना देगी, घर वालों की खिदमत करेगी, उसको भी घर में इज़्ज़त व वक़ार मिलेगा। सास और बेगम के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। कारोबारी ज़राअत शराकतदारी में फ़ायदा उठा लेंगे और कोई ना कोई ठोस जायदाद बनाने में कामयाब होंगे, और इसी तरह खर्च करेंगे और कि अपने घर की वो मामलात को सीधा करते हुए नज़र, अपनी खुशियों पे पैसा खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। मियाँ बीवी में ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। थोड़े से मूड स्विंग ख़राब होंगे लेकिन सेंसिटिव होंगे। कोई आप मियाँ बीवी की ट्रैवलिंग, गैर मुल्की ट्रैवलिंग भी आ सकती है, जिससे वो जब आप घर छोड़ते हैं तो फिर उदास भी होते हैं। इस किस्म की ट्रैवलिंग होगी। एक दूसरे का बहुत ख्याल रखेंगे, एक दूसरे का बहुत ज़्यादा एक टेक केयर करेंगे, और यहाँ पे आपको किसी लिटिगेशन केस में भी फ़ायदा होगा, कोई गुमी हुई चीज़ मिल जाएगी, और आपकी डिज़ायर्स और मैरिज कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर मोहब्बत चल रही है तो उसमें शादी की पेशरफ्त हुई है, शादी हो जाएगी, और शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए बाहर जाते हुए भी नज़र आते हैं। और यहाँ फॉरेन अफेयर्स में भी आपको कोई ना कोई फ़ायदा पहुँच जाएगा। तो ये आपका ये जो 3 दिन है टॉरियन आपके बहुत अच्छे हैं। थोड़े से मूड स्विंग में अप्स एंड डाउन होंगे, वो भी उदासी वाले होंगे। शेयर्ड बिजनेस में भी आपको फ़ायदा होगा, दिमाग बड़ा काम करेगा, आमद बड़ी होगी, और एक दूसरे के साथ यहाँ पे आप कोई ना कोई प्रॉफिट लेने में कामयाब हो जाएंगे। और यहाँ पे वालदा, आपकी बेगम और वालदा के तल्कात का आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा, बट एक धड़का लगा रहेगा कि यार इनका आपस में कोई क्लैश ना हो जाए। आगे चलते हैं 28th 29th 8वें घर में है, और यहाँ से मरकरी भी निकल जाएगा, तो सन और मून रह जाता है। 8वें का लॉर्ड दूसरे घर में। तो ये आप छुट्टी वाला दिन है, अपने टाइम फजूल कामों में मत ज़ाया करने, जादू टोनों में मत घुसिएगा, और अपना खुफिया मख्फिया जादू टोना जंतर मंतर तवीज़ धागों की तरफ मुतवज्जो होंगे। यहाँ ये हमारे अला इल्म सीखने की कोशिश करेंगे, और या आपके अंदर एक मख्फियत भी थोड़ी सी आएगी कि मेरे में अंदर एक मख्फियत। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, जी मैं फार साइटेड हूँ, मुझे रूहानी तौर पे बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ। तो हालांकि उनका जुपिटर पर पिसा होता है, लेकिन वो उनको खुश फहमी होती है कि मैं मज़हब में घुस गया। मैं कहा अगर आप मज़हब में घुस गए, कोई उस्ताद है, तो कहते हैं नहीं। तो मैं कहा फिर बगैर रहनुमाई के आप कैसे? तो अगर आपने तसव्वुफ़ में जाना तो जाएँ, जंगलों में जाएँ, बियाबान में जाए, समुंदर के किनारे बैठ कर अल्लाह के इबादत में, ऐसे तो नहीं मिल जाती मगफियत। तो ये लोगों ने एक रूप चढ़ा लेते हैं, वो इन्हीं अलूम की तरफ या सर्विसेज की तरफ मुतवज्जो होंगे। थोड़ी सी मगफियत इनमें आ सकती है। विरासती जायदाद पर नसार करेंगे, जैसे मकानों के किराए जायदाद फ़रोख्त करके ख़ुद को बेहतर बनाने में सरगर्म रहेंगे। तो ये चीज़ें मैं आपको मशवरा दूंगा कि इन कामों में मत पड़िएगा, रेस्ट कीजिएगा, जितना रेस्ट कर सकते हैं उतना ही बेहतर है। अपने आप को तवज्जो दीजिएगा। और ये 8वां घर है, और 8वां तो इस पे कोई ना कोई मुतात हो के आपने कोई रिएक्शन नहीं शो करना, किसी से बहस मुबासा नहीं करना, और किसी के साथ कोई पंगा नहीं लेना। और अगर आप पंगा लेंगे तो फिर बात बढ़ जाएगी, और बात बढ़ेगी तो फिर डिजेक्शन, डिसग्रेस और रिजेक्शन होने के चांसेस है। तो मामला अगर डिले होते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप कह लें, हाँ यहाँ पे एक चीज़ नज़र आती है कि आपको इमिग्रेशन में पेशरफ्त होती हुई नज़र आती है। या तो आप बाहर जा रहे होंगे, या जाने वाले होंगे, या आपकी कोई डेट फिक्स होगी, उसकी तैयारी करते हुए इंटरव्यू आ रहा है। तो इस किस्म के मामलात आपको काफ़ी फ़ायदा दे देंगे। यहाँ पे आपने फ़ायदा लेना है, ना कि आप नेगेटिव कामों में घुसे, जादू टोनों में घुसे, तो वो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। जी जेमिनी, क्या हाल है आपका? प्रोग्राम लेके आए, ये हफ्ता कैसा रहेगा? और ये साल का पहला हफ्ता है, नया साल आपका। हमारा ज़ोडिएक साइन 23 दिसंबर से शुरू होता है। हैप्पी न्यू ईयर उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये नए साल का पहला प्रोग्राम है। ये हफ्ता कैसा रहेगा? ये है 23rd से आपका
29 के दरमियान क्या होने जा रहा है। और आगे जब असली ये साल आएगा तो उस वक्त भी आपको हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर कह दूँगा। तो ख़ास तौर पे जो क्रिश्चियन भाई हैं वो लोग, उनको भी हैप्पी क्रिसमस। और उनका भी ईद का ये 25 दिसंबर उनकी भी ईद आती है। और स्टार्ट आपका 23 से, और 24 मून केतु आपके 5वें घर में और 5वें का लॉर्ड 9th हाउस में। तो केतु को जुपिटर की ट्रेन है, लिहाजा आपको केतु का नाम सुन के आपने घबराना नहीं। काफ़ी एक्टिव होंगे, तेज़ होंगे, और पेन के टीके नहीं लगाएंगे। मैं ये 2 दिन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो 5वें का लॉर्ड जब 9th हाउस में जाता है तो अरूज ज़रूर मिलता है, तरक्की मिलती है, फ़ायदा मिलता है, दौलत आती है, और इल्मी और समाजी खिदमात आपकी रिकॉग्नाइज़ की जाएगी। आला तालीम की तरफ भी तवज्जो रहेगी, और कोई ना कोई बाहर जाने की ख्वाहिश भी होगी कि मैं कोई ना कोई बाहर क्यों ना पढ़ के आऊँ, या कुछ सोशल वर्क, मज़हब, तसव्वुफ़, पब्लिक अफेयर और सोशल सर्विसेज में आपकी दिलचस्पी रहेगी। आप अच्छी फितरत और खसलत को बुए कार लाते हुए लोगों के साथ इंटरेक्शन करेंगे। माशी उसूल के लिए ट्रेडिंग और इंटरनेशनल ट्रेडिंग में आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। बैरून मुल्क सफ़र भी कर सकते हैं, और हर किस्म के लोगों से तल्कात रहेंगे। सब कुछ शराकतदारी या दूसरों से तामन तकलीफ में पहुंचेगा। तो ये एक अच्छा स्टार्ट है आपका। हायर एजुकेशन में फ़ायदा, सिट्टा, लॉटरी, जुआ, स्टॉक एक्सचेंज में भी बहुत फ़ायदा, सडन वेल्थ आ जाना, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई पेपर पब्लिश हो जाएगा। इंटरटेनमेंट, अम्यूज़मेंट में भी बड़ा रहेंगे, शर्तें लगाएंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, सैर सपाटा और गेम्स में, और म्यूज़िक और शादी ब्याह में डांसेस की प्रैक्टिस, ये वो इस किस्म के कामों में ये आपका हफ्ता बड़ा अच्छा स्टार्ट होने जा रहा है। तो कोई ना कोई यहाँ पे फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है। ख़वातीन रात को अकेले बाहर मत निकलिएगा। 25, 26, 27 3 दिन है, और 3 दिन आपके छठे घर में मून स्कॉर्पियो में, तो थोड़ा सा सेंसिटिविटी आपकी रहेगी। तो उस सेंसिटिव की वजह से आप थोड़ा कह लें कि छठे का लॉर्ड तीसरे में है, और यहाँ पे आप बड़े एक्टिव होके और सीरियस होके अपने काम की तरफ तवज्जो देंगे। सर्विस की तरफ तवज्जो ज़्यादा होगी। ख़ुद को इल्मी व अमली दुनिया में मजबूत करने की कोशिश करेंगे। इल्म हासिल करने की जस्तजू रहेगी। कोई टूरिंग पे भी जाएंगे, कोई दूसरे शहर भी जाएंगे, और बहन भाइयों की तालीम पे खर्च करेंगे। पार्ट टाइम में गायकी और म्यूज़िक का भी शौक़ पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो लोग जो किताब या पेपर पब्लिश या थीसिस पब्लिश, वो उसमें भी लगे रहेंगे, अपने प्रिंट निकलवाने या किताब छुपवाने के पीछे भागते रहेंगे। प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल करने वाले बाहिम्मत लोग होंगे, और अपने प्रोफेशन की तरफ बहुत तवज्जो देते हुए नज़र आते हैं। तो ये छठा घर आपको काम करवाएगा संजीदगी से। किसी किस्म का आपका लॉस नहीं, आप अपने पार्टनर के भी एक्सपेंडिचर कंट्रोल कर लेंगे। कोई ऑब्स्टेकल्स आई है, कोई डिसअपॉइंटमेंट है, उसको दूर कर लेंगे। अपने मतहतों के साथ आप बड़ी हमदर्दी के साथ पेश आएंगे। कर्जा उतारने में कामयाब हो जाएंगे। कोई सिकनेस ख़त्म हो जाएगी, कोई स्कैंडल ख़त्म हो जाएगा, कोई क्रूअल एक्शन ख़त्म हो जाएगा, कोई ट्रांसफ़र आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएगी। मेंटल स्टेबिलिटी बहुत रहेगी, और वो लोग जो PMS या CSS के तैयारी करें, उनको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाएगी। तो ये आपका ये टॉरियन, ये आपका हफ्ता आपको बहुत फ़ायदा देने, जेमिनी और ये आप काम करते होते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका 28, 29। यहाँ पे 7वें का लॉर्ड पहले घर में है, जुपिटर है, बड़ा अच्छा बैठा है, और यहाँ पे सन और मून है, मरकरी फिर आगे चला जाएगा। तो मियाँ बीवी के अंदर तल्कात बहुत अच्छे हैं। स्पाउस जो है ना आपका आपके पास आएगा, आपका ख्याल करेगा, आपकी खिदमत करेगा, आपके लिए बड़ा अच्छा वो करेगा। दोस्तों से प्यार मिलेगा, लोग मदद करेंगे, अल्लाह ताला की खुफिया मदद रहेगी। दूसरों की टिकट पर सफ़र करेंगे, और आपको काफ़ी हर शोबे में आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी।
आप दूसरों के खर्चे पर ख़ुद को बेहतर महसूस करेंगे। तो यहाँ पे लोग आपकी तरफ आएंगे, लोग पैसे पकड़े बिजनेस करें, स्पाउस आपको हेल्प आउट करेगा। तो दिस वीकेंड वुड बी एक्सीलेंट फॉर यू, और इसको एंजॉय कीजिएगा। मियाँ बीवी सैर सपाटे पे भी जाएंगे, बाहर का सफ़र भी बन सकता है, आपस में इनके तल्कात बहुत बेहतर होंगे, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखेंगे, कारोबार में मुश्तरका कारोबार में भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा, और आपको कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, कहीं ना कहीं से फ़ायदा मिल जाएगा। ख़ास तौर पर डॉक्टरों को कंपनियां टिकट देती हैं कि जाएँ आप सैर सपाटा करें, बर्फ़ देखें, और इसी तरह लिटिगेशन में कोई गुमी हुई चीज़ मिल जाना, अगर आप बाहर के मुल्क में तो आपको बड़ा ऑनर मिलेगा और आपका जनरल हैप्पीनेस होगी। तो ये दिस वीक विल गिव यू अ लॉट ऑफ गुड थिंग। जर्नी एंजॉय कीजिएगा, आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। जी कंसेरियन क्या हाल है, प्रोग्राम लेके हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा, और 23 से 29 23 टू 29 दिसंबर साल का आखिरी और ज़ोडिएक साइन का साल का पहला हफ्ता है। पहले हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि हमारा साल 23 से शुरू होता है। इसमें जो क्रिश्चियन हज़रात हैं उनका वो ईद भी है, उनको हैप्पी क्रिसमस, और वो उनको ईद की मुबारकबाद हो। इसके अलावा यहाँ पे स्टार्ट आपका चौथे घर से शुरू हो रहा है। 23, 24 मून और केतु आपका साथ है। केतु का सुन के डरना नहीं, क्योंकि 12वें घर से जुपिटर की ट्राइन भी है। तो ये स्टार्ट आपका बहुत अच्छा होने जा रहा है। और चौथे का लॉर्ड जब 8 में जाता है तो आप प्रॉपर्टी ख़रीदने की कोशिश करते हैं, और कुछ ख़ास करने की जुस्तजू रहेगी, जैसे नई तलाश और कदर मख्फी इल्म को घर वालों की मर्ज़ी से तलाश करने या अमलन करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपको लगेगा कि मेरी कोई जायदाद मशकूक लोगों के हथे चढ़ रही है, और फिर 2 नंबर कागज़ हैं उसके, तो उस काम में भी आपको जादू मंत्र अमलियात के चक्कर में अपनी जायदाद को आप मत झोंकिएगा। आपने यहाँ पे अपने आप को नॉर्मल रखिएगा। और यहाँ पे ये चौथा घर आपको, यहाँ पे आप काफ़ी भाग दौड़ करते हुए नज़र आते हैं। आपके घर का माहौल बड़ा अच्छा होगा, वालदा की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलेगी। वालदा थोड़ी सी नरम गरम होंगी, बीमार होंगी, कोई गाड़ी ले लेंगे, कोई नए प्लॉट लेंगे, घर की रेनोवेशन करेंगे, मौसम बड़ा अच्छा होगा, और फॉल्स एलिगेशन ख़त्म हो जाएंगी, कोई गुमी हुई चीज़ मिल जाएगी आपको। कुछ ना कुछ यहाँ पे एडवांटेजेस ज़रूर मिलेगा, कोई प्रॉपर्टी का एडवांटेज या कोई नई गाड़ी, या अपने कारोबार को उठा लेंगे, या अपने सर्विस मैटर में भी बेहतर होगी। उसके बाद आपका 25, 26, 27 ये आपके 5वें घर में मून है, और यहाँ पे स्कॉर्पियो में, और 5वें का लॉर्ड दूसरे घर में बैठा है। एक अच्छा कम्बिनेशन है मून, क्योंकि स्कॉर्पियो में, लेकिन उसका मीडिएटर अच्छा बैठा है। तो मेहनत करेंगे अपने आप को, और अपनी पूरे ज़ोर बाजू से काम करते हुए आप अपनी सलीतों का फ़ायदा उठाएंगे, और कोई माशी फ़ायदा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। ऐसी जगह से पैसे कमाएंगे जहाँ पे पब्लिक अफेयर्स होंगे, और बड़े फ़ैसले करेंगे, बड़े होशमंदी के साथ फ़ैसले करेंगे। ख़ास तौर पर टीचर, आलम, स्पोर्ट्समैन, लोगों को मशावरत करने, कंसल्टेंट और मार्केटिंग के शोबे से मुंसलिक लोग बहुत फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाएंगे। आपका जहाँ भी काम पे जाएंगे, कहीं ना कहीं तल्लक आपका ससुराल से ज़रूर निकल आएगा। आप अपना कमाया हुआ पैसा बैंक में रखने के बजाय ससुराल पर खर्च करना खुशी महसूस करेंगे। तो ये, या ससुराल में किसी और के ऊपर पैसा खर्च करके, तो यानी कि बाज़ लोग होते हैं अपनी जो सिस्टर इन लॉज होती हैं, सालियाँ जिसे कहते हैं, उनके साथ उनको भी तोहफे तोहफ़ पे अपना काफ़ी पैसा ज़ाया करते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पे घर का माहौल बड़ा चिल होगा, बच्चों के साथ आपका बड़ा इंटरेक्शन होगा, सैर सपाटे पे रहेंगे, हल्ला गुल्ला होगा, म्यूज़िक पे, होटल पे, यहाँ पे शादी ब्याहों में बड़ा तैयार होके जाएंगे, डांस करेंगे, म्यूज़िक में रहेंगे, खुद गाना गाएंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे। जुआ लॉटरी सिक्का में भी फ़ायदा होगा आपको, और एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन, उनमें भी आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। आपके स्पेकुलेशन बड़ी अच्छी होगी, विजडम बड़ा अच्छा होगा, और कोई ना कोई सडन वेल्थ मिलती हुई नज़र आती है। और आपको आपकी गवर्नमेंट की तरफ से आपको भी एडवांटेजेस मिल जाएंगे। इंटरटेनमेंट, अम्यूज़मेंट में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी।
शर्तें लगाएंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत एक्टिव होंगे, बच्चों के साथ कोई किसी तफरी मकामात पे जाते हुए नज़र आते हैं, रोमांस में घुसेंगे, फ्लर्टनेस में घुसेंगे, गेम्स खेलेंगे, डांसेस करेंगे, म्यूज़िक, लॉटरी और गैम्बलिंग में भी पेश रहेंगे। तो ये जो हफ्ता होगा, यहाँ पे आप ज़रूर से ज़्यादा एक्टिव और एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। और पांचवा, क्योंकि पांचवें का लॉर्ड जो है वो आपका दूसरे घर में, तो इसलिए आप अपने मामला को कह लेंगे पैसे, अपने एक्टिविटीज़ में पैसे जनरेट करेंगे, दोस्तों से, स्पोर्ट्स से, मेहनत करके, पब्लिक से, तो अपने यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद आपका छठे घर में आपका आ जाता है, और मून और सन, और छठे का लॉर्ड 12वें में। ये थोड़ा सा आपको ख्याल करना होगा, किक बैक की तरफ आप जाने की कोशिश करेंगे, 2 नंबर तरीके से पैसा कमाते हुए नज़र आते हैं, और खुफिया अकाउंट भी होंगे। अच्छा, यहाँ पे छुट्टी वाले दिन भी आप काम करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि आपको कोई एडवांटेजेस होंगे, कोई ना कोई पैसे आते हैं, कोई इधर से, कोई उधर से, कोई उधर से, तो कोई चलो दफ्तर ही चलते हैं, तो अपने काम में बहुत मसरूफ़ होंगे, और यहाँ पे बहुत तेज़ी का मुजाहरा करते हुए नज़र आते हैं, और अपने यानी कह लें कि अपने मार्शल प्रॉस्पेरिटी पे काम करेंगे, अपने पार्टनर के एक्सपेंसेस पे काम करेंगे, कोई कर्जा उतारने में कामयाब हो जाएंगे, कोई डिसअपॉइंटमेंट ख़त्म कर लेंगे, कोई एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी, कोई अच्छी पोस्टिंग आ जाएगी, मेंटल स्टेबिलिटी होगी, और अपनी CSPMS की तैयारी बड़े अच्छे तरीके से करते हुए, बड़ा एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर कैंसेरियन। मैं कहूँगा इतनी भाग दौड़ मत कीजिएगा, और बड़ा सेफ चलना होगा, क्योंकि इसका ये 2 दिन लिंक है 12वें घर से, तो आप नेगेटिव एक्टिविटीज़ में बहुत मुतात होकर चलिएगा, दाएं देखिएगा, बाएं देखिएगा, और फिर आप अपने आप को सेफ गेम में डालना होगा। ये ना हो कि लेने के देने पड़ जाए, कोई रेड हो जाए, या कोई इस किस्म का आपको कोई डिफेमनेस या प्रॉब्लम आ जाए, कोई इंक्वायरी चल जाए। तो इसलिए आपने बराए मेहरबानी अपने आप को नॉर्मल रखना होगा जितना, और बेहतर है कि ये 2 दिन घर में सुकून में बैठ के अपने वीकेंड को एंजॉय करें और मौजें करें और अपनी नींद पूरी करें। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।